सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। इस रिपोर्ट के अंदर एक बार फिर से क्या क्या हो रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में और इससे जुड़ी सारी खबरें इस रिपोर्ट के अंदर आपको बताने वाला हूं। सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत से मदद की गुहार लगाई है यूक्रेन ने। जी हाँ, भले ही यूक्रेन मुंहतोड़ जवाब रशिया को दे रहा है, लेकिन काफ़ी बड़ा नुकसान रूस की तरफ से यूक्रेन को उठाना पड़ रहा है। वहीं पर यूक्रेन के साथ सारी दुनिया है, याद रखिएगा, सारी दुनिया यूक्रेन के साथ है। इस तरह से कोई साथ फिलिस्तीन का नहीं देता था, जिस तरह से सारी दुनिया, जो दोगले लोग हैं, जो दोगली दुनिया है, जो दोगले मुल्क हैं, वो खुलकर यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं। बेशक यूक्रेन के मासूमों और आम नागरिकों पर हमला गलत है, लेकिन ऐसे ही हमले इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन पे भी किए जाते थे, लेकिन सारी दुनिया खामोश थी, कोई नहीं बोल रहा था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि अब यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत से मदद मांगी है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार के लिए हम अच्छे पड़ोसी हैं, हम अच्छे देश हैं और भारत के साथ हमारा अच्छा रिश्ता रहा है। आपको बता दूं कि दमयत्रो कोलेबा ये जो है यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने बात बहुत बड़ी कही है। उन्होंने कहा है कि हमारे जो ये जंग चल रही है तो हमारे किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और हम जो है बहुत सारी चीज़ें जो है भारत को प्रोवाइड करवाते थे, भारत के लिए खाद्य सामग्री भेजते थे। हमारा बहुत अच्छा ग्राहक भारत है। अगर हमारे साथ कुछ होता है या हमारे किसान बर्बाद होते हैं तो इससे भारत पे भी फ़र्क पड़ेगा और सारी दुनिया पे भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि हमारे ही खुद के किसानों के लिए मोदी जी ने कुछ नहीं सोचा। अपने ही किसानों को 2 साल 1.5 साल तक सड़क पर बिठाया रहेगा। तुम्हारे किसानों के लिए खाक कुछ सोचेंगे? दोस्तों, ये बात सारी दुनिया जानती है कि रूस का अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भारत कर रहा है, क्योंकि खिलाफ नहीं बोल रहा है और खिलाफ ना बोलना भी उसी के साथ होने की और उससे सहमत होने की निशानी होती है। इस चीज़ को देखते हुए ब्रिटेन ने ये कहा है भारत से और चीन से कि खुलकर आप रूस के खिलाफ बोलना शुरू कर दो। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अभी तक भारत ने रूस के खिलाफ कोई भी बयानबाजी नहीं करी है। दूसरी तरफ भारत जो भी यूक्रेन के लिए कर सकता है उसने किया है। भारत पर हमें इसलिए और फख्र है कि जहां मदद नहीं पहुंचती, भारत वहां मदद पहुंचाता है। आपकी स्क्रीन पर यूक्रेन को मदद भारत ने पहुंचाई है। खाद्य सामग्री, मेडिकल हेल्प, हर तरह से भारत यूक्रेन पहुंचा रहा है और भारत ने कहा है कि और भी मदद इसी तरह से हम भारत की तरफ से यूक्रेन को मदद पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ इस जंग को रोकने के लिए कोशिश तो की जा रही है, लेकिन वहां पर गंदी पॉलिटिक्स भी चल रही है। ऐसे में चीन ने बहुत जबरदस्त काम किया है। जी हाँ, चीन ने कहा है कि अगर दोनों देशों के बीच में कोई मीडिएटर बनेगा तो वो यूरोपियन कंट्री नहीं होना चाहिए और अमेरिका तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, सभी जानते हैं कि सारा यूरोप इस वक्त यूक्रेन के साथ है और इन सबके पीछे जो आग लगाई है, लकड़ी जो लगाई है यूक्रेन में, वो अमेरिका है। रूस को जबरदस्त टक्कर यूक्रेन दे रहा है, लेकिन अपने दम पे नहीं, अमेरिका और दूसरे अपने साथियों के दम पे। अब अमेरिका भी हाथ पैर मार रहा है। ये सारी जंग करवाने के पीछे सिर्फ एक ही देश है, वो है अमेरिका। एक छोटे से देश को पुचकार के अपने दुश्मन के ऊपर कुत्ते की तरह छोड़ने वाला ये अमेरिका है। आपको याद होगा कि जब शुरुआत में तू मैं शुरू हुई थी तो अमेरिका ने खुलकर यूक्रेन का समर्थन किया था। जब ये जंग शुरू हो गई तो अमेरिका ने तो अपनी सेना भेजने से पहले मना कर दिया। अब सेना की एक टुकड़ी गई है। अब ये मामला और बिगड़ता जा रहा है। अब सारी दुनिया ये जानती है कि यूक्रेन अपने दम पे नहीं जीत रहा है और ये भी पता है कि रशिया ही जीतेगा, ये अंदाज़ा है, जिसको देखते हुए अब पोलैंड से ये रिक्वेस्ट कर रहा है अमेरिका और कोशिश कर रहा है, बातचीत कर रहा है कि फाइटर जेट ज़्यादा से ज़्यादा पोलैंड यूक्रेन को दे सके। ये हाल है दोस्तों, सारी दुनिया से यूक्रेन को सपोर्ट मिल रहा है। आपकी स्क्रीन पर जो ये फुटेज दिख रही है, लाखों करोड़ों की तादाद में इटली में यानी रोम के अंदर उतर चुके हैं लोग सड़कों पर और यूक्रेन का समर्थन करते हुए रशिया का विरोध कर रहे हैं।
रूस खतरनाक हमले कर रहा है और जिन जगह पर हमले और कब्जे कर रहा है वहां पर खुद यूक्रेन के लोग ही अपने ही शहर को, अपने ही बाजारों को, मॉल्स को लूटने में लगे हैं, क्योंकि यूक्रेन की करेंसी भी डाउन हो रही है और यूक्रेन भी काफी ज्यादा अब गरीबी की तरफ बढ़ रहा है, भुखमरी की तरफ बढ़ रहा है। देखिए खौफनाक मंजर। Форт-Сити выносят. Люди грабят все. Золото, драгоценности. Вот они, патриоты местные, которые разбирают все. Отлично. Вот они, волшебники. Все довольны. Все хотят побольше вещей. Люди, держитесь. Стартовые пакеты есть? दोस्तों दूसरी तरह अमेरिका ने पूरी बेहतरीन कामयाब चाल चल के रूस को तोड़ने की कोशिश की है। अब मैं आपके सामने वो लिस्ट लेके आया हूं कि किन किन कंपनी ने कौन कौन सी कैटेगरी ने पूरी तरह से रूस का बाइकआउट कर दिया। आपकी स्क्रीन पर देखिए टेक्नोलॉजी, पहले कैटेगरी टेक्नोलॉजी दिखा रहा हूं जिसमें एप्पल, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, सैमसंग, HP, लिनोवो, IBM, AMD जो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी है, कैनन, मैं सबके नाम नहीं लूंगा लेकिन लोगों से आप पहचान लीजिएगा, LG, तोशिबा, ऑटोडेस्क, एडोब, निकॉन, यूट्यूब, ऐसी सभी टेक्नोलॉजी की कंपनीज ने रशिया को बाइकआउट कर दिया है। इसके अलावा एनर्जी कंपनी है, वो भी आपकी स्क्रीन पे सभी लोगो लगा रहा हूं, आप देख सकते हैं इन लोगों ने भी पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया है। अब मैं गाड़ियों की बात कर रहा हूं, जिन गाड़ियों की कंपनी ने बाइकआउट किया है, BMW, वॉल्क्सवैगन, लैंड रोवर, वोल्वो, फोर्ड, इसके अलावा टोयोटा, होंडा, रेनॉल्ट, मर्सिडीज बेंज, जो बड़े बड़े ब्रांड हैं उन सभी ने बाइकआउट कर दिया है। फाइनेंस में आपको पता है मास्टर कार्ड और वीज़ा, इन दोनों ने तगड़ा झटका दिया है। इसके अलावा और भी सारे लोगो मैंने लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद एविएशन, जो हवाई जहाज़ की कंपनी है जो सबसे बड़ी है दुनिया की, वो है एयरबस, उसने भी बाइकआउट कर दिया है। बोइंग ने भी बाइकआउट कर दिया। इसके अलावा 2-3 और हैं। इसके अलावा आपको बता दूं लॉजिस्टिक में फेडेक्स है, इसके अलावा DHL है, कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने रशिया का बाइकआउट कर दिया है। टेक्सटाइल में बात करें तो दोस्तों एडिडास, H&M, पूमा, नाइक, इसके अलावा सैकड़ों हैं, गुची है, बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया है। मीडिया की अगर हम बात करें दोस्तों तो BBC, CNN ने बाइकआउट कर दिया है, ब्लूमबर्ग ने भी बाइकआउट कर दिया है, एरिक्सन, सोनी, वार्नर ब्रॉस, नेटफ्लिक्स, नोकिया, डिज्नी, इन सभी ने पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया है। दोस्तों ये है रशिया के लिए काफ़ी बड़ा झटका। हालांकि रूस ने कहा है कि हम ये भी जंग जीतेंगे और आर्थिक जंग भी जीतेंगे। दोस्तों दूसरी तरफ पोलैंड ने तो मदद पहुंचाई ही है यूक्रेन, अब पोलैंड को भी खतरा है, डर है। तो पोलैंड की रक्षा करने के लिए हर दिन रोज फ्रांस 2 राफेल उसकी सुरक्षा में उड़ा रहा है, उसकी देखरेख के लिए। यानी जंग खत्म नहीं बल्कि बढ़ सकती है। दोस्तों दूसरी तरफ मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, दिखाना चाहता हूं कि यूक्रेन के कितने भाग पर, कितने इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए जो ये लाल वाले जो एरियाज हैं, जो लाल कलर का जो हमने क्षेत्र कर दिया है, उन सभी इलाके में ये देखिए पूरा ये यूक्रेन है, सिर्फ यूक्रेन का मैप लिया है हमने, और जो लाल लाल इलाके हैं उन पर रूस का कब्जा हो चुका है। दूसरी तरफ भी हल्का सा जो रेडिश एरिया दिख रहा है वो भी रूस के कंट्रोल में है और रूस काफी तेजी से कब्जा करता जा रहा है। हालांकि फिर से बोल रहा हूं, रूस को भी काफी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों दूसरी तरफ मैं आपको यह भी बताता चलूंगा, हम बिल्कुल निष्पक्ष हैं, जो चीज हो रही है वो आपको दिखाया जाएगा। गोदी मीडिया की तरह किसी के प्रोपेगेंडा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अब मैं जैसे आपको बताने जा रहा हूं कि यूक्रेन की आम जनता पर भी हमले कर रहा है रूस, और खासकर सड़कों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और इसके अलावा जो पुल बने हुए हैं उन पर भी हमले कर रहा है। अब अपनी आंखों से खुद ही देख लीजिए और फैसला कर लीजिए।
Встану. Що це? Вот так. Ой, куда нам идти? Где мои сумки? Бегом! Bir dakikalarda tam yolun ortasına bir top mermisi düştü. दोस्तों दूसरी तरफ रशिया लगातार हथियारों के साथ साथ अपने सैनिकों के लिए गाड़ियां, बस, ट्रक, हथियार लगातार भेज रहा है। मतलब जितनी ज़्यादा तादाद में वो मतलब नॉर्मल जो गाड़ियां, कार वार, जो ट्रक बस होते हैं वो भी सब के सब वो ज़्यादा से ज़्यादा यूक्रेन के अंदर पहुंचा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर खुद ही देख रहे हैं। दोस्तों रात के 1 बजे भी ज़ोरदार हमले यूक्रेन पर हो रहे हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए, खाइविव में रात को पूरे के पूरे अपार्टमेंट में आग लग गई। और ऐसा एक दिन नहीं या 1 घंटे में नहीं, हर 2-3 मिनट में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। दोस्तों रूस के हमले आम लोगों के घरों पर और आम इलाकों पर, रेजिडेंटल इलाके में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो सबूत आपके सामने। रात हो या दिन, अब सुबह 7 बजे भी रूस हमले कर रहा है यूक्रेन के हॉस्टविल इलाके में। सुबह का खौफनाक मंजर मैं आपको दिखा देता हूं। Ребят, дайте помощь, пожалуйста. Гостомель, Чешский двор. У нас тут все горит. Все обваливается. Некуда женщин и детей прятать. Подвалы, которые были, попробивало двери. Дома обваливаются, рушатся. Пришлите какую-то помощь, чтобы забрали детей и женщин. इसी के साथ आपको बता दूं कि यूके की इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि रशिया जो है यूक्रेन में उन इलाकों को टारगेट कर रहा है जिन इलाकों में पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिससे यूक्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सके। दोस्तों यूक्रेन और रशिया के बीच में जंग तो चल रही है, लेकिन इस बीच में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी सेफ्टी को लेकर चिंता में हैं और यूक्रेन का प्रेसिडेंट भी ज़ेलेंस्की अपने आप को लेकर काफ़ी चिंता में है। कई बार हमले हो चुके हैं। आपको बता दूं कि रूस की तरफ से ये दावा किया गया कि ज़ेलेंस्की जो हैं यूक्रेन छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा था कि रूस के व्लादिमीर पुतिन साहब हैं वो खुद कहीं और छिपे हुए हैं, किसी और देश में हैं, वो वहाँ नहीं हैं। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन ने एक वीडियो जारी किया जो आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। ये देखिए, वीडियो जारी करके वो स्टूडेंट्स के साथ बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये वीडियो फर्जी साबित हुआ क्योंकि ये जो इनके सामने माइक रखा हुआ है, जब वो हाथ मूव करते हैं तो माइक के आर पार हाथ निकल जाता है। यानी ग्रीन स्क्रीन फुटेज माइक का ये एडिटिंग करके रखा गया है। मतलब कई सारी चीज़ें इसमें फर्जी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने ऐसा माहौल बनाया, ऐसा वीडियो बनाया ताकि लगे लोगों को कि ये रूस में ही व्लादिमीर पुतिन मौजूद हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपकी स्क्रीन पर अब ज़रा ध्यान से देखिए। इस हाथ को हम कई बार दिखाएंगे, जूम करके दिखा रहे हैं। हाथ पूरा माइक के अंदर से आर पार हो जा रहा है, यानी ये ग्रीन स्क्रीन की फुटेज है। दूसरी तरफ जब ये बात ज़ेलेंस्की को पता चली, यानी यूक्रेन के प्रेसिडेंट को पता चली, तो उन्होंने इसका मजाक उड़ाया, कहा कि हम यानी मैं इसी देश में, अपने ही यूक्रेन में मौजूद हूँ। और उसके बाद उन्होंने वीडियो को साबित करने के लिए कि ये हमारी वीडियो जेन्युइन है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जलील और रुस्वा करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए अपने ही माइक को घुमा कर दिखाया कि देखो भाई साहब, देखिए। Слава Україні! दोस्तों ये बात मैं सबसे पहले बता रहा था और बताता आया हूं और रोज़ बता रहा हूं, रशिया पर यूक्रेन भी भारी पड़ रहा है। अब 2 पायलट्स आपकी स्क्रीन पर,
2 पायलट ये पकड़े गए हैं जिनको यूक्रेन के आर्मी ने गिरफ्तार करके उनसे सवाल जवाब भी किए हैं, जिनसे ये बात साबित होती है कि रूस के कई सारे फाइटर जेट ऑलरेडी यूक्रेन मार कर गिरा चुका है। अब आपको बता दूं कि जैसे मैंने कल बताया था कि रूस के सैनिकों को पकड़ा जब गया यूक्रेन के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हम तो लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन हमें बोला गया कि अगर तुम यूक्रेन में घुसकर यूक्रेन वालों से नहीं लड़ोगे तो होगा ये कि हम तुम्हें भी गोली मार देंगे। अब यूक्रेन के सैनिकों ने रशियन को पकड़कर प्रेस मीटिंग ही करवा दी, यानी एकदम घंघोर तरीके से रूस की बेइज्जती। Представлюсь, я военнослужащий российской армии. У нас случай был, когда по ходу колонны военнослужащий попытался выйти с машины и покинуть ее, уйти в сторону границы, то командир роты применил к нему физическую силу, после чего закинул его в машину и заставил ехать дальше. Нам говорили, что если кто-то попытается уйти, нас либо свои же расстреляют, либо просто... दोस्तों बड़ी जानकारी आपके सामने लगा रहा हूं, सबसे बड़ी जानकारी। अब तक यूक्रेन ने 11,000 फौजियों को मार डाला है, 50 MLRS और 44 फाइटर जेट गिरा दिए हैं, 2 बोट तबाह कर दिए हैं, 48 रशियन हेलीकॉप्टर और 447 गाड़ियों को तबाह कर दिया है, 285 टैंक और 7 फ्यूल टैंक को भी तबाह किया जा चुका है, 109 आर्टिलरी पीसेस और 4 ड्रोन को भी तबाह किया जा चुका है, 985 पर्सनल जंगी गाड़ियां और 21 एंटी एयरक्राफ्ट मशीन को तबाह किया जा चुका है। ये सबसे बड़ा झटका रूस के लिए है। दोस्तों रशियन टैंक उड़ाने की लाइव फुटेज आपको दिखाऊंगा ताकि आपको यकीन हो कि जो रजाग्राफी आपको दिखा रहा है वही हकीकत है। देखिए। Ну, будь ласка, не підведи, пуск дозволено. Пуск. Нижче. О, все, чітко. दोस्तों इतना ही नहीं, रूस की तरफ से जो क्रूज मिसाइल, घातक मिसाइल यूक्रेन की तरफ आती हैं, उसको भी यूक्रेन काफी कामयाब तरीके से इंटरसेप्ट यानी रोककर हवा में ही मारकर गिरा रहा है। उसकी भी फुटेज जरूर दिखाऊंगा, देखिए। इतना ही नहीं, रशियन फाइटर जेट Su-30SM मार गिराया, देखिए। Русский военный самолет пошел нахуй! Пидорас, сука! Двоих взяли живых, двоих сгорели. Пидорасы, блядь! दोस्तों इसके अलावा यूक्रेन के सैनिकों ने लगभग 30 से ज़्यादा जंगी गाड़ियों, हथियारों और कई सारे ऐसी चीज़ों को अपने कब्जे में ले लिया है जो कि रूस के सैनिक लेके आए थे, देखिए। Слава Україні! 200-та бригада. Символічно. Символічна 200-та бригада. Прийшла і пішла далі 200-тись. Вони кинули? Да, кинули техніку втікаючи під нашими обстрілами. Скільки одиниць техніки? Близько 30 одиниць. Танки, МТЛБ, КАМАЗи. दोस्तों रूस का छोटा भाई बेलारूस, लेकिन अब बेलारूस का अलग ही चेहरा सामने आया है। बेलारूस के लड़ाकुओं ने यह ऐलान किया है कि वो यूक्रेन का साथ देंगे और वो अनाउंस कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं और भी रशियन से और दुनिया वालों से कि हमारे साथ आइए और यूक्रेन का साथ देके रशिया वालों से लड़िए। देखिए वीडियो। Беларуси, если у вас есть еще что-то светлое в душе, если вам не чужды идеалы, которым нас учили добрые книги в детстве, присоединяйтесь к нам, к белорусской роте. Помогите нам вместе освободить Украину и защитить ее женщин и детей. А также привет, Гриша Озаренко. Ты был в Казахстане, приезжай сейчас в Украину. दोस्तों इतना ही नहीं, यूक्रेन के सैनिकों ने रशियन टैंक पर कब्जा करके अपने ही यूक्रेन का झंडा लगा दिया है। Тут 3, ще 2 зараз приїде, 5. І ось
Шостий. Слава Україні, мужики! Героям слава! От жада підросня кацапська. Буде працювати на Україну. Пацани, слава Україні! Героям слава! От жада хуйня кацапська. Підрості. और यूक्रेन ने हमले भी ऐसे किए हैं कि अपना साजो सामान और हथियार सभी रशियंस ऐसे ही छोड़कर फरार हो गए। Смотрите, друзья, разбитая колонна россиян, здоровеннейшая, не знаю сколько, вот техника всяческая, и посмотрите, с чем они ехали брать Украину. Они думали, что мы вообще какие-то хохлы, но тут оказались козаки українські, котрі розбили цих окупантів в пух і прах. Дивіться, вони їхали зі звичайними шоломами, зі щитами. Вони думали, що в нас проканає так, як в Москві, в Пітері або в іншому російському місті, але вийшло не так. ОМОН не доїхав, друзі. ОМОН став на під'їзді до Харкова і залишився тут навіки вічні. Так що, друзі, берегите себя. दोस्तों इतना ही नहीं, सबसे एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखाता हूं। वेनिस शहर में जबरदस्त मिसाइल, क्रूज मिसाइल दाग दिया रशिया ने। जी हाँ, ये देखिए खौफनाक मंजर जो ये रिकॉर्ड हुआ है, ये मोबाइल से काफ़ी दूर से हुआ है। इसके बाद उस एरिया का क्या हाल हुआ होगा वो भी हम आपको जल्द दिखाएंगे। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।